तो भाई इस क्वेश्चन में बोला हुआ है हाउ मैनी डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट्स ए एंड बी आर नेक्स्ट टू इच अदर। सही है। ए और बी जो है वो एक दूसरे के साथ बैठेंगे, उसकी जो है वो क्या अरेंजमेंट होगी। तो ए और बी को जो है वो हम एक यूनिट कंसीडर कर लेंगे। बाकी हमारे पास सी डी ई एफ है, तो ये एक दो तीन चार पांच हो जाएंगे। 5 फैक्टोरियल इसका आ गया। और ए और बी की आपस में अरेंजमेंट्स के लिए 2 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल होता है, उसको 2 ही लिखते हैं क्योंकि 2 फैक्टोरियल जो है वो 2 के ही बराबर होता है। तो उसका आंसर 240 आ गया। पार्ट बी में बोला हुआ है कि ए इज बिफोर बी। तो अगर हम टोटल अरेंजमेंट्स करें लेटर्स की जो 6 फैक्टोरियल होती है, तो उसमें आधे में जो है वो ए जो होगा वो बी से पहले होगा और आधे में बी जो है वो ए से पहले होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 करवा देंगे तो 360 आ जाएगा। अब ये सिर्फ उतना ही है जिसमें बी जो है ए इज बिफोर बी है। अब इसमें बोला हुआ है थर्ड में कि ए इज बिफोर बी। ए जो है वो बी से पहले है और बी जो है वो सी से पहले है। तो हम ए और बी, ए बी सी को फिक्स करके एक यूनिट कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद डी ई एफ है। तो टोटल हमारे पास जो है वो कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। सही है। 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 24। अब इसकी आपस की अरेंजमेंट तो नहीं बनेंगी। वो इसलिए नहीं बनेंगी क्योंकि हमें कंडीशन ही ऐसी दी हुई है कि ए इज बिफोर बी एंड बी इज बिफोर सी। सही है। अब तीसरे में बोला हुआ है कि ए इज बिफोर बी एंड सी इज बिफोर डी। तो हम अपने जो अरेंजमेंट्स हैं उसको 2 पेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पेयर में क्या होगा कि ए इज बिफोर बी होगा हाफ के लिए, और हाफ के लिए जो बी इज बिफोर ए होगा। और इसी तरीके से सी इज बिफोर डी होगा और डी इज बिफोर सी होगा। तो उनको जो है अगर हमें ये निकालनी है ए इज बिफोर बी और सी इज बिफोर डी, तो उसके लिए हमें अपनी टोटल अरेंजमेंट्स को डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। एक दफा इसके लिए 2 से डिवाइड करेंगे हाफ से, और एक दफा इसके लिए। अब इसमें बोल रहे ए एंड बी आर नेक्स्ट टू ईच अदर एंड सी एंड डी आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। सही है। मुझे लगता है ना कि ये वाला जो पार्ट है ना ये यहाँ पर सही नहीं हुआ हुआ। रुको मैं देखती हूँ। सॉरी गाइस, मेरी अपनी गलती थी, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। तो इसमें ये है कि ए और बी जो है वो साथ बैठे हैं और सी और डी जो है वो साथ बैठे हैं। तो हम ए और बी को एक यूनिट कंसीडर कर लेंगे और सी और डी को भी एक यूनिट कंसीडर कर लेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ए बी जो है वो एक हो गया, सी डी जो है वो एक हो गया, तो ये हो गए दो, और ये हो गया ई जो है वो तीन हो गया, और एफ जो 4 हो गए। 4 फैक्टोरियल और ए बी की आपस की अरेंजमेंट के लिए 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय सी डी की आपस की अरेंजमेंट के लिए 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 96 इसका आंसर आ गया। अगला है के इज नॉट लास्ट इन लाइन। ये जो है वो ई लिखा हुआ है, ई इज नॉट लास्ट इन लाइन। अब इसमें देखो टोटल अरेंजमेंट जो है वो 6 फैक्टोरियल हो जाता है, ये ए बी सी डी ई एफ तक। अगर ई जो है वो लास्ट में होगा तो हमारे पास 5 लेटर्स हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 6 - 5 फैक्टोरियल करेंगे तो वो अरेंजमेंट्स आ जाएंगी जिसके अंदर ई जो है वो लास्ट में नहीं होगा, जो कि 600 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसका है कॉम्बिनेशन। क्या होता है, हाँ कॉम्बिनेशन रूल लगेगा इसके अंदर। एक स्टूडेंट है जिसको 10 क्वेश्चंस दिए गए, जिसमें से 10 में से उसको 7 अटेम्प्ट करने हैं। जब हमें एन एन दिया हुआ होता है ना, मतलब पूरा एन होता है, हमें इस पूरे एन को अरेंज करना होता है, तो तब हम एन फैक्टोरियल यूज करते हैं। लेकिन जब हमें एन दिया हुआ होता है और उसमें से हमें जो है वो चीजों को अरेंज करना, जैसे 10 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, उसमें से हमें 7 को अरेंज करने को बोला हुआ है, 7 की जो है वो पॉसिबिलिटीज निकालने की बोला हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाएंगे। और कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में डिफरेंस ये होता है कि कॉम्बिनेशन में जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता, और परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। यानी कॉम्बिनेशन में ए बी और बी ए जो है वो एक ही चीज समझी जाती है, और परमुटेशन में जो है वो ए बी और बी ए डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट यूनिट काउंट होते हैं। सही है। और दूसरा ये बोला हुआ है इसके अंदर कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस के वो आंसर दे शुरू के 5 क्वेश्चंस में से। तो सबसे पहले हम जो है वो टोटल चॉइस निकाल लेंगे। टोटल क्या है, एन हमारे पास जो है वो 10 है, और आर होता है इसके अंदर अ, जो एन में से चूज करना होता है, तो 10 CR लगेगा इसमें और आ जाएगा 120 इसका आंसर। फिर क्या है, जो है वो दूसरा है कि एटलीस्ट जो है वो 3 जो है वो शुरू के 5 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करे। अगर हम जो है वो उसको डिवाइड कर देते हैं, जो अपने एन है उसको 2 में डिवाइड कर दें, शुरू के 5 और आखिर के 5 में।
तो शुरू के 5 में से अगर उसने 3 अटेम्प्ट करे, तो आखिर के 5 में से वो 4 अटेम्प्ट करेगी। लेकिन ये एटलीस्ट की बात हो रही है। सही है? ज़्यादा से ज़्यादा तो वो शुरू के 5 में से ही पूरे के पूरे 5 अटेम्प्ट कर ले। तो उसके हम पूरे जो है वो आउटकम्स निकालेंगे। मतलब पूरे जो है वो 3 केसेस बनते हैं, वो पूरे 3 केसेस हम लिखेंगे 5C3 5C4, मतलब उसने शुरू के 5 में से 3 कर लिए और आखिर के 5 में से 4 कर लिए। फिर उसने शुरू के 5 में से 4 कर लिया, आखिर के 5 में से 3 कर लिया। फिर शुरू के 5 में से 5 कर लिए और आखिर के 5 में से 2 कर लिए। अब इनके जो है वो कैलकुलेटर में डाल के आंसर निकालना और प्लस कर देना, 110 आंसर आएगा।